सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधि देवी खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान 108 समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। शीत है लेकिन शीत नहीं है। सोनो भैया, शीत है, मौसम में शीत है लेकिन श्रद्धा में शीत नहीं है। श्रद्धा तो सबकी गर्म ही है। अगर श्रद्धा में शीत होती सुमित, इतनी ठंड में कोई घर छोड़ के यहां नहीं आता। जो श्रद्धा है वही कल्याण का प्रथम सोपान है। पंडित जी, बिना श्रद्धा के मोक्ष मार्ग की, मोक्ष महल की यात्रा अपूर्ण है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य को मस्तिष्क में रखता है, फिर कार्य प्रारंभ करता है। सुमित भाई, आज जितेंद्र भैया और आपने पाठ प्रक्षाल किया। पहले सोचा था कि बोला था? हाँ, पहले सोचा था, फिर जितेंद्र भी आपने देखो, ऐसा है विनय भाई, जिनके अंदर श्रद्धा है उनको ठंडी गर्मी नहीं लगती, और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है उनको ठंडी भी लगती, गर्मी भी लगती और बीमार भी हो जाते हैं। शारीरिक रूप से कम बीमार पड़ते हैं लोग, मानसिक रूप से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। कोरोना में देख लेना। कुछ नहीं डॉक्टर साहब बताओ, बुखार का वायरस है, जो कमजोर है वो जाएगा और जो मजबूत है वो यहां आएगा। देखो सुमित, देव साहस गुरु की चरण सन्निधि की प्राप्ति सामान्य व्यक्ति के भाग्य की बात नहीं है। समो शरण में भी जीव जाते हैं और समो शरण में जाते हैं, लेकिन भगवान की देशना नहीं सुन पाते हैं। क्यों? वे 7 कोटों में ही घूमते रहते हैं, 7 भूमियों में ही घूमते रहते हैं। अष्टम भूमि में जहां तीर्थंकर प्रभु विराजमान है वहां देशना भव्य को मिलती है, अभव्य को सुनने नहीं मिलती।
ये नियम है पंडित जी, नियम है कि नहीं? गलत हो तो बता देना पंडित जी, अभी छोटे महाराज हैं। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने 100 के 7 पर का भी उपकार किया। उन्होंने यही उपदेश दिया, अगर 100 उपकार के साथ पर का उपकार हो रहा हो सो करते जाना, लेकिन पर के उपकार में स्वयं का अपकार हो वो काम कभी मत करना। विनय भाई ध्यान रखना, चाहे पपौरा हो, हर्ष, चाहे मंगलगिरी हो, चाहे तुम्हारे बेंगलुरु का चेहल का मंदिर हो, और चाहे लालू तुम्हारे कारी का हो, और भी जितनी जगह के लोग आए, सिवनी ओ सुमित सिवनी, चाहे तुम्हारे सिवनी के बड़े बड़े जिनालय हो, शिखर हो, तभी तक वहां पर अपने समर्पण रखना, तभी तक वहां पर अपना आप स्थान रखना जब तक आपकी विशुद्धि नहीं जा रही हो। पर के उपकार में तभी तक लगना जब तक निज का अपकार ना हो। जहां निज का बिगाड़ होने लगे पर का उपकार बंद करना, क्योंकि वो स्वयं का अपकार ही है। संजू भैया आए हमारे पास, महाराज जी हमारे बेटे को समझा दो। भैया क्या समझाना है? बोले वो बाजार में खाता है, मानता नहीं है, हमारे बेटे को समझा दो। हम तभी तक समझाएंगे सुमी जब तक हमारे परिणाम नहीं बिगड़ रहे, और हमारे परिणाम बिगड़ेंगे हम वो द्रव्य क्षेत्र कालवा वहीं छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? हम मुनि बने हैं तो हम आपके लिए नहीं बने, हम मुनि बने हैं, हम अपने लिए बने। हमने महाव्रत आपके कल्याण के लिए नहीं लिए, अपने कल्याण के लिए लिए। पंडित जी सही है कि नहीं? समंतभद्र स्वामी ने इसी दृष्टि में रख करके रत्न करंडक श्रावकचार नाम के महान ग्रंथ की संरचना की। कई लोगों का यह प्रश्न था कि मुनि होकर के श्रावकों की चर्या क्यों लिखते हैं? मुनि होकर के श्रावकों की चर्या क्यों लिखते हैं? भैया जब भगवान उपदेश दे सकते हैं तो आचार्य परमेष्ठी उसका लेखन भी कर सकते हैं, और उनकी प्रतिकृति रूप में मुनि उनका उपदेश भी दे सकते हैं। श्रावकाचार सुमित एक मन हमारा कर रहा था, बताएं कि सिवनी चलते हैं। कब? एक हफ्ते पहले पवन दिवाकर जी का, पवन दिवाकर है ना तुम्हारे, उनकी खबर आई और पंडित जी के पास से कि महाराज जी सिवनी में विधान है, सो आपका सानिध्य चाहते हैं। लेकिन सुमित हमने सोचा, बताएं मोहंगना जी क्या सोचा? भैया जहां की फसल लहरा रही है वो ठीक है, जहां की खराब होने की संभावना है वहां अमृत की बूंदें डालना चाहिए। ये सोच के रुके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहां की फसल छोड़ देंगे, उसको भी काटने के लिए आएंगे। समंतभद्र स्वामी ने पंडित जी बड़ी दूर दृष्टि रखी। उन्होंने श्रावकाचार के मूल सिद्धांतों को प्ररूपित करते हुए रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ की संरचना की, और मंगलाचरण में उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि ये ग्रंथ श्रावकाचार अकेला नहीं, ये न्याय का भी ग्रंथ है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। पंडित जी पंक्ति पंक्ति में आनंद है, शब्द शब्द में अमृत है, लेकिन समझने वाला समझ पाता है और नहीं समझने वाला मिथ्या ग्रहण करके चला जाता है। जिनकी श्री वर्धमान हो रही है ऐसे तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूं, अथवा जो शासन नायक हैं वर्धमान स्वामी उनको नमस्कार करता हूं। लेकिन ऐसे ही नमस्कार नहीं करते। आचार्य अपनी श्रद्धा किसी को दे रहे हैं तो देख के तो देंगे। मां बालक रो रहा हो कि दुग्ध चाहिए है तो आप उसके
पात्र में दे देते हो, लेकिन वो पात्र गंदा हो तो दे दोगे? वो कटोरी लिया हुआ है और उसमें कचरा है, उस कचरे में आप पानी दूध डाल दोगे? पहले क्या कराओगे? पहले पात्र की सफाई होना चाहिए। भगवान समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं अपने अपने पात्रों की सफाई कर लो, उसमें सम्यक दर्शन का दूध भर लो। अगर सम्यक दर्शन मलिन है तो रत्नत्रय मलिन है। भाई बाबू, ऐसा तो नहीं करते कि आदित्य सागर जी आए तो जय जय गुरुदेव और दूसरे महाराज आए तो जाओ जाओ गुरुदेव। नहीं, सिवनी में ऐसा नहीं होता। हम देखा है ना अभी। हाँ, नहीं होता कहीं नहीं है अल्ली भाई। गुरुओं की अभिनय कहीं होती नहीं है। गुरु की अभिनय लोग सोच सकते लेकिन कर नहीं सकते, हो नहीं सकती। तीनों कालों में देव सास गुरु की अभिनय तो कर सकते लेकिन हो नहीं सकती। क्यों? मोंगना जी, जो अपने में है उसका कभी बिगाड़ नहीं होता, जो दूसरे में लगा है उसी का बिगाड़ होता है। जब तक शादी नहीं हुई ना मालतन, तब तक तुम अपने में हो, और जहां तुम पर में गए भाई बिगाड़ चालू। क्यों सोनू मोनू? देखो ना बाबू को, पहले अकेले आता था, सीधा माइक पकड़ता था, मंगलाचरण करता था। अब भैया संभालो अपने प्रतिनिधि को। क्यों सुमित? अब संभालो अपने अपने प्रतिनिधि को। ऐसे ही होता है जितेंद्र भाई, दूसरे की बात मानो तो ऐसे ही होता है। पहले तुम स्वतंत्र थे, फिर परतंत्र हुए, अब परतंत्र हुए। भगवान समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं भैया, जब तक आचरण नहीं है तब तक आप मनुष्य नहीं हो। देखो राजा भैया, जब तक हम टीकमगढ़ में हैं, एक बात ध्यान रखना, दिखने में और होने में अंतर है। प्रत्येक प्रवचन में, प्रत्येक पंक्ति में ये प्रीति शब्द जोड़ लेना बेटा, दिखने में और होने में अंतर है। जब तक आचरण जीवन में नहीं आएगा तुम धर्मात्मा दिख सकते हो, धर्मात्मा हो नहीं सकते। कहां है ललितपुर वाले भैया? जब तक आचरण में नहीं आया है तब तक अपने आप को पशु तुल्य मानना। ये भैया हमने नहीं कहा, आपको गाता सुनना है, श्लोक हम सुना देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि समान में तत् पशु भी समाना। ज्ञानस्य मदिकम भवति नराणाम ज्ञानस्य हीनम पशु भी समाना। पंडित जी, जिसको ज्ञान ही नहीं है, आचरण की प्रवृत्ति का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मनुष्य पशु तुल्य है। क्यों? क्योंकि चारों संज्ञाएं पशु में भी हैं और मनुष्य में भी है। समझो समझो विनय भाई, संसार का चक्र तो चलता रहेगा। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है। ये पंडाल आज है, कल नहीं है। पंडित जी, कितने बड़े बड़े विद्वान आपके सामने से होके चले गए। ज्ञान होना भिन्न है और सम्यक ज्ञान होना भिन्न है। समझना ध्यान से, क्योंकि इस श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावकों की नींव भरी जा रही है। नींव अभिषेक, पहला मटका सीधा तो सारे मटके, और पहला मटका उल्टा तो पंडित जी घोर घोर उपवास कर लेना सरल है, 28 मूल गुणों का पालन कर लेना सरल है, 28 मूल गुणों की व्याख्यान करना सरल है। सुनो सोनू, बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण करवा लेना बहुत सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना बहुत कठिन है।
कब चित्त डगमगा जाए, पंडित जी बेचारे जीव ने इतना पुरुषार्थ किया, फिर पहले में आ गया। जैसे सांप सीढ़ी, क्यों आज तक सांप सीढ़ी खेली? बेचारे ने सांप सीढ़ी चालू करी, 1 आया, 2 आया, 6 आया, घूमते घामते कहीं सीढ़ी मिली तो ऊपर चढ़ गया। पहुंचते पहुंचते जैसे 98 पहुंचा, और कसाई के सांप ने डसा, और ऐसा डसा सीधा पहले पे पहुंच गया। अब बताओ कैसा लग रहा है सुमित? और देवी के साथ खेल रहे हो तो हार गए, उस बात की नहीं है। देवी के साथ खेला, हार गए, उसकी कटी है। क्यों होता कि नहीं? देखो, बोलो नहीं बोलो, होता तो है। नहीं तो तुम सानू से पूछ लो बेचारे को, कैसा पहले शेर जैसा रहता था, अब भैया क्या करें, शेर थे पहले, अब कैसे हो गए? क्यों सानू, अब कैसे हो गए? बता दें हम। देखो भाई, पंडित जी एक शेर की शादी थी, तो बहुत सारे शेर नाच रहे थे, बीच में चूहा घुस गया। तो एक शेर ने उसको किनारे किया, बोले हट, चिपट जाएगा भी। तो बोले खिसका लो भैया, खिसका लो, पहले हम भी शेर होते थे शादी के पहले। लेकिन सुनो, तीर्थंकर भगवान ने, पंडित जी कभी विवाह का निषेध नहीं किया। श्रावकाचार लिखने का क्या मंतव्य है? अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो तुम भाई गृहस्थ धर्म को स्वीकारो, लेकिन गृहस्थ धर्म को स्वीकारो। पंडित जी, मुनि, श्रावक, गृहस्थ, अविरति, इन सब में अंतर है, इन सब में अंतर है। जैसे पंडित जी व्याख्या कर देते हैं चित्रमुनि की, कि ये चित्रमुनि है। क्यों? इनके अंदर केवल भेष का ही धर्म है, अंतरंग भावों का धर्म नहीं है। पंडित जी ऐसी चित्र श्रावक भी होते हैं। एक ही जगह क्यों व्याख्या होती है? व्याख्या के दोनों पक्ष हैं, कुछ नाम के, कुछ काम के। इसलिए ये उद्देश्य लेकर के भगवान समंतपद स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ की संरचना की। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया, भैया हमारे शब्दों को और उसके अर्थ को प्रकरण के अनुसार लगाना। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, निर्धूत, जड़ मूल से दग्ध कर दिया है, ऐसे वर्धमान प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। किसी नाम वाले वर्धमान को मैं नमस्कार नहीं करता हूं। जिन शासन में नाम की वंदना नहीं है, जिन शासन में गुणों की वंदना है। क्यों सुमित? इतने सारे लोग आए, देख भाई, कोई बरायटा से आया, कोई चिरगांव से आया, कोई कारी से आया, क्यों लाली, बेंगलोर से, भिंड से, भाई इतनी जगह से लोग आए, मालथौन। ये तो बताओ, ये छतरपुर वाले इतने दिन से पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? बताएं, हैं? महाराज का नाम है इसलिए नहीं घूम रहे, उनको पता है इनके पास रहेंगे तो अपने भी गुण बढ़ेंगे, इसलिए घूम रहे। नहीं तो 11 बजे सो के उठने वाले पंडित जी, कहां ऋषभ पंडित जी हैं? पंडित जी 11 बजे सो के उठने वाले सुबह 5 बजे धोती पहन के बोलते महाराज चले अभिषेक करने, ठंडे पानी से नहा के, और बोले ऐसा ठंडा पानी था कि आत्मा ठंडा गई। हर्ष शिखर जी का पहाड़ याद है बेटा? नाम की कभी वंदना नहीं होती, गुणों की वंदना होता है। महावीर नाम का जीव नरक में भी जा सकता है, और नारकी नाम का जीव मोक्ष भी जा सकता है। नाम से कभी गुण स्थान नहीं बढ़ता, गुण स्थान गुणों से बढ़ता है। नाम तो पंडित जी अच्छे ही रखे जाते हैं, लेकिन अच्छा होना ना होना वो जीव की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अच्छा होना ना होना ये भाई आपके ऊपर है। माँ इतना अच्छा नाम रखा आपके माता पिता ने, तो क्या वैसे आप हो? सुमित, जैसा जैसा नाम रखते हैं माता पिता, क्या बच्चे वैसे निकल जाते हैं पूरे पूरे? हैं?
क्यों भाई सानू निकल जाते वैसे ही क्या बच्चे? उत्तम भैया का नाम तो उत्तम है, यथा नाम। ये तीर्थंकरों के ऊपर लगता भैया, आपके ऊपर कहां लग रहा है? आप उत्तम कहां हो? बनो ना महाव्रती। देखा अपने नाम पे डॉक्टर साहब सबको बिल्कुल मेरा नाम, ये प्रिंस, ये काय के प्रिंस हैं? राजा भाई कहां के राजा हो? देखो सब अपने अपने नाम देखना भैया। पर्व, ध्रुव, तो भैया जिसके जैसे नाम है वैसा काम भी करो और अपने आप को वैसा प्रस्तुत भी करो। फिर बोलना यथा नाम तथा गुण। देखो भैया इनका नाम क्या है? तो वैसे अब आप बोलो यथा नाम सहज, इन्हें कोई मतलब ही नहीं। आग लगे बस्ती में हम रहे अपनी। देखो इनके जीवन का एक बहुत सुंदर सूत्र है सुमित, सहज सागर जी का, बताएं? बोले बने रहो पगला और काम करेगा। भाई सहज शब्द का मतलब क्या है? बोले अपन रहो कैसे? ये छतरपुर की भाषा में सुल्ल। आना आता सब है, करना नहीं। क्यों? बोले अपना नाम के अनुरूप रहना है। अब इनका नाम है अप्रमित। भाई कोई नाम सही नहीं ले वो बात अलग है, लेकिन नाम तो अप्रमित सागर है। क्या नाम है? एक बार बोल लो भैया। देखो अप्रमित सागर सबको बुलवा दी हमने, अब कोई नहीं बोले तो भाई उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। इनके अंदर अप्रमित गुण है, इसलिए अप्रमित सागर। बाकी हमारा तो ठीक है भाई, हैं? भैया देखो ऐसा है, आचार्य जी ने ये सोच के रखा होगा कि भाई प्रकाश भी देना, मौका पड़े तो तपन भी देना, और जब मौका पड़े तो पाचक तत्व भी देना, पचा भी देना। तो भैया अपन तो नाम के अनुरूप काम करने का प्रयास करते हैं। होना ना होना भैया वो तो भवितव्यता है। पंडित जी ना यथा नाम, तीर्थंकर होते हैं यथा नाम तथा गुण, इसीलिए उनके लिखा है अनव्यर्थ संज्ञा। तीर्थंकरों की जो संज्ञा है वो अनव्यर्थ संज्ञा है। समंत स्वामी ने क्या लिखा? अनव्यर्थ संज्ञा सुमतिर मुनिस्तम स्वयं मतम येन सुयुक्ति नीतम। क्या श्लोक लिखा है पंडित जी? और किसी की क्रिया विपरीत दिखे तो खन्ने भाई उससे बोल देना भैया तुम्हारी नाम की व्यर्थ संज्ञा है, अनव्यर्थ नहीं है। नहीं समझे? हर रोते दिखे तो बोलना भैया तुम्हारी व्यर्थ संज्ञा है। गौरव तुम कुल का गौरव नहीं बढ़ाओ तो हर्ष बोल देना भाई तुम्हारी अनव्यर्थ संज्ञा नहीं है, तुम्हारी व्यर्थ संज्ञा है। आस्तिक बेटा खड़े हो जाओ। बेटा तुम्हारा नाम किसने रखा है पता है? किसने रखा है? बेटा आचार्य जी तुम्हारा नाम आस्तिक इसलिए रखा है कि जीवन का कोई भी क्षण हो देव सास गुरु से तुम्हारी आस्था जाना नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हारा नाम आस्तिक के रखा है। चली गई जिस दिन तुम्हारी आस्था, उस दिन बेटा अपने अंदर में लिख लेना कि मेरी संज्ञा व्यर्थ है। अनव्यर्थ संज्ञा का ध्यान रखना भैया। घड़ी कौन कौन पहना है? बंद कर लो। जब पाप करते समय समय नहीं देखते सुमित, तो भगवान की देशना सुनते समय भी समय नहीं देखना चाहिए। जब तक आपने वस्तु तत्व को नहीं समझा है तब तक आप हमेशा विपरीत ही सोचोगे। देखो पंडित जी बताएं कैसे। अज्ञान होने पर व्यक्ति कैसे मिथ्या में जाता है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सा लोका नाम त्रिलोका नाम। अब एक सज्जन ने पूछ लिया हमसे, भैया लालू, बोले महाराज जी भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे तो उनके सालों का नाम क्यों लिया जाता है? इस श्लोक में क्या लिखा है दूसरी पंक्ति में? सा लोका नाम त्रिलोका नाम। बोले उनके सालों का नाम है, उसमें मुख्य त्रिलोक नाम के साले रहे हैं, सो उनका नाम क्यों लिया जाता है?
अब उनको क्या बताएं भैया, तुमको पता नहीं है सो पता करो, बिना पता करे कुछ बोलना नहीं। वो भाई राजा भाई टीकमगढ़ में संदेश दे दो, सबको विश्व में संदेश दे दो, जब तक पता ना हो सो बोलना नहीं। एक बार कटती तो हमेशा कटती है। पंडित जी, वो व्यक्ति एक बार बाधित हुआ है वो हमेशा बाधित होता है। जब तक पता नहीं हो तो सोनू बोलना नहीं, और पता चल जाए तो छोड़ना नहीं, फिर बोल के ही रहना। राजा भैया जब तक पता ना हो बोलना नहीं। जैसे हम बताएं, जब भी यहां पंचकणक हो, पंडित जी डेट निकालेंगे। राजा भाई बहुत सारे लोगों को मन में लगता है कि ये स्फटिक है कि कांच है कि जमा हुआ है कि ढला हुआ है कि उकेरा हुआ है, कैसे बनती है महाराज जी? ज्ञान नहीं है सो ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन विपरीत श्रद्धा और विपरीत आचरण कभी मत करना। पहले पता कर लेना। सुमित, ये पपौरा जी सबसे पहला कोई क्षेत्र हम लोगों ने दर्शन किया था तो सबसे पहले पपौरा जी के दर्शन किए थे मुनि बनने के बाद। हाथ की मेहंदी नहीं निकली थी। ठीक, एक सज्जन आए हमारे पास यहां पर, बोले महाराज जी वो आदित्य सागर जी कौन है? और पूछ किस तरह वो? हम वही से। हमने कहा हाँ हाँ हाँ। क्या हो गया? अरे बोले महाराज जी हमने सुना है कि उनकी शादी हो गई। अभी भैया मेहंदी नहीं निकली थी बिना हमारी। तो हमने कहा ये बात तो ठीक, किसने बताई? अरे कहीं एक महाराज जी ने हमसे भेजा है कि कहीं देख के आओ, और उनने पूरे गांव में हमारे बोल दिया ऐसा। नई नई दीक्षा थी तो 1 मिनट के तो वो मराठी में कहते ना, आती माजी सटकली। पर हम शांत हुए। हमने कहा भैया एक काम करो, ससुराल और बता दो। बोले क्यों? हमने कहा हमारी आदित्य सागर है। अरे कहीं महाराज जी। हमने कहा तुम बेटा जाओ नहीं, इधर तो आओ। फिर हम आचार्य श्री के पास ले गए उसको। सो आचार्य श्री हमसे बोले बेटा तुम्हारे जीवन का ऐसा ही नियोग है, करोगे सो नाम होगा, नहीं करोगे तो भी नाम होगा। अब बताओ विनय भाई, जो लोग हमें नहीं जानते थे वो जान गए कि नहीं? लेकिन भैया जिन्होंने ऐसे विपरीत शब्दों का प्रयोग किया उनको पहले जानना चाहिए। पहले जानो फिर चर्चा करो। नहीं जाने बिना चर्चा करोगे, वो व्यक्ति उन महाराज से हमेशा के लिए टूट गया और अपना परम भक्त हो गया। क्यों? बोले वो महाराज ने गलत कहा था। सुमित, सत्य बोल के व्यक्ति को जोड़ोगे, व्यक्ति कभी नहीं टूटेगा। कितने लोग यहां हैं जिनको हमने बुलाया है, खबर करवाई, एक आध कोई है? बोलो विनय भाई, किसी को फोन लगवाया हमने? जितिन भाई आपको? ताऊ फोन लगवाया तुम्हें? सुमित बोले महाराज भी अच्छे, एक तो आओ सो नाम भी नहीं बुलवाते। भैया नाम मिटाने के लिए तुमको बुलाया है, गुणस्थान बढ़वाना है, नाम थोड़ा ना बढ़वाना है। नाम बढ़ने से कहां का कल्याण होगा तुम्हारा? ये कौन सा गुणस्थान है सुमित सेठ नाम का? बोलो बोलो कौन सा गुणस्थान है? भैया कोई सुमित सेठ नाम का गुणस्थान नहीं है, अप्रमत्त नाम का गुणस्थान। यहां जितने आए ना पंडित जी सब भक्त हैं, कम भक्तों को बुलाया जाता है, भक्त तो आते हैं। अल्ली भाई पक्की है, जिनको बुलाना पड़े वो किस बात के भक्त हैं? जिनेंद्र भगवान के। हाँ, गुरुदेव यहां विराजमान है, बात खत्म। समझ गए? और जिसको लगे बोले महाराज जी ने बुलाए नहीं, तो भैया ऐसे लोग चाहिए नहीं, ऐसे घर पे रहो। लेकिन पंडित जी जाने बिना बोलना नहीं। वहां सालों का नाम नहीं लिखा भैया कि पहले नंबर का साला त्रिलोक था। भैया आप जानो, सालोक का नाम अलोक सहित तीनों लोकों को जानते हैं। अर्थ ये है, और अर्थ आपने क्या कर लिया विनय भाई? दोपहर में कुछ भगवान लोगों को दिखाना, राजा भैया मूल नायक भगवान भी दिखाना। जिनको नहीं पता होगा वो यही बोलेंगे कांच है, और 2-4 दिन बाद देखना तुम्हारे टीकमगढ़ में हल्ला हो जाएगा कि कांच की मूर्ति है। फिर भी विकल्प नहीं करना। क्यों? जब समंतभद्र स्वामी को नहीं छोड़ा सो तुम्हें हमें क्या छोड़ेंगे? सो कहने से कुछ नहीं होता, पहले वस्तु स्थिति जानो
फिर मानना। लेकिन फिर भी हल्ला गलत भी हो जाए तो हल्ला तो होगा ही होगा। भाई बुंदेलखंड भैया, यहां पहले हुआ हुआ होता है, क्या हुआ कोई को पता ही नहीं है। आर्यन, चाहे तुम्हारा सागर हो, चाहे द्रोणगिरी हो, चाहे टीकमगढ़ पपौरा हो, यहां हुआ हुआ होता है लेकिन हुआ कुछ नहीं जाता है। भैया पंडित जी, आप इतने बड़े पंडित हो, इतने दिन से टीकमगढ़ में हो, लोगों को समझाओ धरने से कुछ नहीं होता, धर्म को धरने सब कुछ होता है। अब वो चाहे भारत में कहीं हो, आप जब भी कहीं धरना दोगे तो सामने वाले की शक्ति बढ़ती है, आपकी घटती है। सोनू भैया, ये बुद्धि नहीं लगा रहे लोग, विरोध में शक्ति मिलती है, विरोध में शक्ति मिलती है। विरोध मत करो, शांत रहो। विनय भाई, लोग आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को आज तक समझे नहीं। उनकी साधना को समझने की शक्ति नहीं है अभी आपके पास। कभी उन्होंने किसी जीव का विरोध नहीं किया, सुना पंडित जी? कभी किसी के बारे में उन्होंने कहा, और आगे कहेंगे भी नहीं। क्यों? उन्हें पता है विरोध मत करो, कर्मों का विरोध करो। कर्मों का विरोध करोगे तो मोक्ष मिलेगा, और जीव का विरोध करोगे तो कर्म और बंधेंगे। इसी रत्नकंठ शाफकाचार्य भैया सब आने वाला है। विनय भाई, सब आने वाला है। तुम ये मत सोचना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आप तो ये देखना आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई जिसको जिस चीज की चाह होती है पंडित जी, वो उसी के पास जाता है। बच्चों को आप अभी 10 का नोट दे दो तो सबसे पहले चिप्स और टॉफी की वाली दुकान पर पहुंचेंगे। क्यों? उनको उसी चीज की चाह है ना। और किसी माता को दे दो तुम एक गड्डी, तो साड़ी की दुकान में या फिर जेवर की दुकान में पहुंच जाएंगे। क्यों? और एमी को दो तो एमी बोले हम तो भगवान रखवाएंगे। ये अंतर है डॉक्टर साहब, ये अंतर है। देखो उसको, बेटा आस्तिक भगवान रखवाए हैं, अब भगवान बनना है। समझ गए क्या? लेकिन सुनो, यहां लिखा है नमः श्री वर्धमानाय, तो श्री पे ध्यान रखना, श्रीमती पे ध्यान मत रखना। जहां से तुम लक्ष्य भटके फिर गाड़ी पलटती है। एक्सीडेंट हुआ कभी किसी का? गाड़ी वाड़ी पलटी हो? कोई है? का हाथ ऊपर करना। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं भैया। जब गाड़ी पलटती तो क्यों पलटती है? कहीं ना कहीं तुम्हारी नजर भटकी है, तो गाड़ी प्रीतेश मोक्ष मार्ग में भाई जैसी नजर भटकती है वैसे ही गाड़ी संसार में। इसलिए लक्ष्य ठेवा, कल हमने क्या बताया था? शांतता ठेवा। आज कह रहे हैं लक्ष्य ठेवा। लक्ष्य को देखते रहना पंडित जी। लक्ष्य वही है जो भगवान का लक्ष्य था। मुझे भी वही विद्या चाहिए है जो विद्या तीर्थंकर प्रभु ने प्राप्त की है। कौन सी? केवल ज्ञान की विद्या चाहिए है। उस विद्या की प्राप्ति के लिए उस विद्या के धारण करने वाले ऐसे तीर्थंकरों को वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा मंगलाचरण यहाँ किया है। अपन पुनः चर्चा करेंगे। भैया संचालक जी, आप अपना काम जरूर करना, लेकिन आपको बताएं ये लोग सब प्रवचन सुनने आते हैं। बोलो भाई, कितने लोग प्रवचन सुनने आए? हम आपको मना नहीं कर रहे, आप अपना काम करना, लेकिन भैया इनको भरपेट भर के जाने देना। क्योंकि यहाँ जितने बच्चे भी क्यों ना हो, यहाँ कोई टाइम पास करने नहीं आया। चाहे 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो, यहाँ जितने लोग आए हैं वो सब जम से बोलो ना एक बार। दोनों टाइम के प्रवचन की व्यवस्था है और भोजन की तुम बताओ। देखो देखो, आप एक बार खड़े होकर देख लो पंडित जी, यहाँ 25 से 34 वाले ज्यादा हैं और उसके ऊपर वाले कम हैं। आप देख लो खड़े होके। क्यों बताएं पंडित जी? यही तो समय है।
70 वाले भी 25 के लग रहे हैं। क्यों बताएं पंडित जी? जिनकी मान्यता बन चुकी है उसको बदल नहीं सकते, जिनकी मान्यता नहीं बनी उनकी मान्यता आप सम्यक बना सकते हो। इसलिए आचार्य भगवान ने भी कह दिया कि भैया पंचम काल में पहले युवाओं को सहारा दो, क्योंकि जिन शासन के रथ के यही सहारे हैं। पुनः चर्चा करेंगे क्योंकि सामायिक का भी ध्यान रखना है। आप सभी इस ग्रंथ के लिए ये मान के चलना कि वास्तविकता में श्रावकों के लिए अमृत है, क्योंकि इसमें सम्यक दर्शन की जो भूमिका बताई है पंडित जी, इससे श्रेष्ठ सम्यक दर्शन का व्याख्या करने वाला कोई और ग्रंथ है ही नहीं ऋषभ भैया। जितना सुंदर ये सम्यक दर्शन की व्याख्या का ग्रंथ है तब तक चलेगा विनय भाई, जब तक जैसा नियोग है तब तक वैसा चलेगा है भाई। ऐसा है कि पर्याय दो प्रकार की होती है, एक नियत एक अनियत, ठीक है ना? तो बताओ ये माला गिरेगी कि नहीं? नहीं गिर रही। तो जिसके हाथ में माला है उसको पता है गिरेगी कि नहीं, सो है ना? आपके पुण्य पर भी है और हमारे भावों पर भी है। इस प्रकार समझना। पुनः अपन चर्चा करेंगे भैया। सही नहीं समझ पाओ तो गलत का प्रचार कभी मत करना। वहां सालों का नाम नहीं लिखा है, वहां सालों का नाम लिखा है कि आलोक सहित तीनों लोकों को तीर्थंकर जानते हैं। इस प्रकार अपन आगे पुनः चर्चा करेंगे ये धर्म क्या है और धर्म को कैसे धारण किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की